बीजेपी विधायक के करीबी की हत्या कर दी गई है। बीजेपी विधायक के सपोर्टर की हत्या कर दी गई है। तो दरवाजे पर बैठे सपोर्टर की हत्या कर दी गई है। वहीं डबल मर्डर घर से बुलाकर किया गया है और गोलियों से भून दिया गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में एक बार फिर अपराधियों ने तांडव मचाया है। तांडव ऐसा मचाया है कि कई लोगों की हत्या कर दी गई है। मुजफ्फरपुर से खबर है, जहां पारू थाना क्षेत्र में डबल मर्डर हुआ है। 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। चाचा भतीजे की हत्या कर दी गई है। साथ ही साथ साहेबगंज थाना क्षेत्र में बीजेपी विधायक के करीबी की हत्या कर दी गई है। बीजेपी विधायक के सपोर्टर की हत्या कर दी गई है। तो दरवाजे पर बैठे सपोर्टर की हत्या कर दी गई है। वहीं डबल मर्डर घर से बुलाकर किया गया है और गोलियों से भून दिया गया है। तो बिहार के मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने तांडव मचाया है। पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल है, क्योंकि छठ पूजा चल रही थी, छठ पूजा समाप्त हुई थी और उसके अगले दिन ही अपराधियों ने तांडव मचाया है। तीन लोगों की हत्या कर दी गई है मुजफ्फरपुर में और अब पुलिस पर सवाल उठना लाजमी है। घटना को लेकर तिरहुत रेंज के आईजी बाबूराम ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनवाएंगे। साथ ही साथ बीजेपी विधायक ने क्या कुछ कहा है। बीजेपी विधायक गुस्से में लाल है। बीजेपी विधायक ने नीतीश सरकार की पुलिस पर ही सवाल उठाया है और पुलिस की विफलता बताई है। तो बड़ी घटना को लेकर बीजेपी विधायक भी गुस्से में है। क्या कुछ कह रहे हैं, साथ ही साथ तिरहुत रेंज के आईजी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। के विधायक राजू सिंह जी हैं। राजू सिंह जी, आपके क्षेत्र और आसपास के इलाकों में आज कई घटनाएं हुई हैं। 3 लोगों की हत्या हुई है। बिल्कुल, एक तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये दुर्घटनाएं कैसे, ये तो पुलिस के लिए एक चुनौती है। पुलिस इसको समझे, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि ये पुलिस का खौफ जो है लोगों में खत्म हो चुका है। ये छोटे मोटे जो बच्चे लोग हैं अपराध का रूप ले चुके हैं। तो बहुत ही चिंताजनक बातें हैं, कैसे इसको ये किया जाए। डबल मर्डर हुआ है, उसके बाद आपके एक सपोर्टर की भी हत्या होने की बात कही जा रही है। नहीं, बिल्कुल, वो तो मेरे बहुत बड़े सपोर्टर थे, हरिहर भगत जी। वो माली जाति से आते थे, उनको पता नहीं उनको किस लिए हमारा समझ में नहीं आ रहा। हम तो अभी तरारी विधानसभा में चुनाव में आए हुए हैं, तो लौट के जाऊंगा तभी पता चल पाएगा। लेकिन अभी तो सिर्फ यही पता चल रहा है कि दरवाजे पर बैठे थे और कोई व्यक्ति आया मार करके चल दिया। एकदम पुलिस का खौफ ही समाप्त हो चुका है लोगों के अंदर से। कहा जाता है कि नीतीश कुमार की सरकार, सुशासन की सरकार, कार्रवाई होती है, लेकिन आए दिन घटनाएं हो रही हैं। बड़ा सवाल उठता है। देखिए, कार्रवाई तो होती है, कार्रवाई होगी, लेकिन उसका क्या, जिसके परिवार के आज 10-12 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे जिनकी गोद सुनी होगी, उस माँ का क्या, उस कार्रवाई से क्या मिलने को है? इसलिए मुझे तो समझ में नहीं आता। मैं इस पे विशेष बातें करूंगा, अभी चुनाव मैदान में हूँ, मैं थोड़ा वहां चल जाऊं, जा करके पता कर लूं। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इसका टावर डंपिंग करे, एसएफएल टीम पहुंच करके उसका ये केस साइंटिफिक ढंग से लोग ये करे तो जरूर हत्यारा जो है वो सामने आ जाएगा। ढंग से प्रशासन से ही मांग करेंगे कि सारे जो भी टेक्निकल चीजें यूज करनी है उसको यूज करें और कर करके हत्यारे को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार में लाएं। अभी ग्रामीण एसपी से सूचना मिली है, पारू थाना के मुजम्मा गांव में 2 लोगों की हत्या हुई है गोली लगने से, जिनकी डेड बॉडी सुबह में मिली है। तो ग्रामीण एसपी सुबह से ही घटनास्थल पर कैंप किए हुए हैं। प्रारंभिक जांच में ये पता चला है कि जो मृतक लड़का था उसका किसी से प्रेम संबंध था, किसी लड़की से, और उसको कॉल करके बुलाया गया था, जो उसके मोबाइल से डिटेल निकली है। तो अभी मोटा मोटा मामला तो क्लियर है। 1-2 लोगों को डिटेन भी किया गया है, पूछताछ की जा रही है और उम्मीद है कि आज शाम तक ही घटना का उद्भेदन हो जाएगा और जल्दी ही इसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जो 2 डेड बॉडी मिली हैं, एक युवक है मृतक, दूसरा उसका ही अपना गोतिया एक भतीजा है जिसकी उम्र 12-13 साल बताई जा रही है। तो जांच में ये सामने आया कि शाम को 7:30 बजे के लगभग मृतक को कॉल करके बुलाया गया था और जो कॉल करने वाला था उसका नाम और मोबाइल नंबर सब स्पष्ट है। घटना का कारण जो है प्रेम संबंध बताया जा रहा है अभी तक की जांच में। तो पुलिस गिरफ्तारी में लगी हुई है, कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। जल्दी ही घटना का उद्भेदन कर लिया जाएगा और अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। तो आपने सुना कि तिरहुत रेंज के आईजी बाबूराम ने क्या कुछ कहा है। वहीं घटना को लेकर जो बीजेपी विधायक है राजू सिंह, उन्होंने फोन से क्या कुछ कहा है वो भी आप पहले सुनिए। घटना को लेकर उन्होंने विशेष जानकारी दी है और साफ साफ कहा है पुलिस कहीं ना कहीं फेल है। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है बीजेपी विधायक ने और गुस्से में लाल थे बीजेपी विधायक और साफ साफ कह रहे थे पुलिस
का जो डर है अपराधियों में वो खत्म हो चुका है और ये नए लड़के अपराध की घटना को अंजाम दे रहे हैं। लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, तो बड़ी घटना को लेकर हंगामा मच चुका है। डबल मर्डर हुआ है पारू में और साहिबगंज में तो एक व्यक्ति को दरवाजे पर ही मार दिया। बीजेपी विधायक के करीबी व्यक्ति को ठोक दिया गया है। तो बड़ा सवाल है कि पुलिस कार्यशैली क्या कुछ कर रही है, लेकिन जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है और लगातार हत्या जैसी वारदातें हो रही हैं, सवाल तो उठना लाजमी है पुलिस की कार्यशैली पर। हालांकि इस घटना को लेकर तिरहुत रेंज के आईजी बाबूराम ने बताया कि घटना का उद्भेदन जल्द ही कर दिया जाएगा। स्पष्ट है प्रेम प्रसंग का पूरा मामला है, डबल मर्डर प्रेम प्रसंग में हुआ है, घर से बुलाकर हत्या की गई है। लेकिन घर से बुलाकर किस तरीके से हत्याएं की जा रही हैं, बड़ा सवाल उठता है। घर से बुलाकर हत्या करने का आरोप लगा है। इस घटना को लेकर आगे की कार्रवाई चल रही है, लेकिन पुलिस का साफ साफ कहना है 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी विधायक राजू सिंह जो चर्चित विधायक है, उनके सपोर्टर की साहेबगंज में हत्या कर दी गई है। बड़ा सवाल उठता है, बीजेपी विधायक के करीबी भी सुरक्षित नहीं है। क्या हत्या के पीछे वजह क्या होगी? क्या रंजिश होगी? क्या चुनावी कुछ होगा या आपसी विवाद होगा? ये तो पुलिस कार्यशैली में स्पष्ट होगा। लेकिन जिस तरीके से हत्याएं हुई हैं उन पे बड़ा सवाल उठता है। तो बड़ी घटना हुई है पारू और साहिबगंज में, दो बड़ी वारदातें हुई हैं। एक जगह दरवाजे पर हत्या कर दी गई है, एक जगह घर से बुलाकर चाचा भतीजे की हत्या कर दी गई है। तो अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। लेकिन बड़ी घटनाओं के बाद पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल उठ रहा है। अब देखना होगा पुलिस का एक्शन क्या कुछ होता है। हालांकि पुलिस हर घटना के बाद तो कहती है कि कार्रवाई की जा रही है, लेकिन घटना होने क्यों दी जाती है? घटना को पहले क्यों नहीं रोका गया? कई तरह के सवाल उठते हैं। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।